Hello everyone, welcome to History Fun Lab. My name is Amit Sharma and today we are going to discuss on the topic Indus Valley Civilization. So for Indus Valley Civilization, you know, to start with, eh, like earlier, we tell about in my last lecture I tell about you some little information about Paleolithic, Mesolithic and Neolithic age. So we will start with that. So when we come to Paleolithic age, which is from 2,50,000 BC to 1 lakh BC, the main tools which were used during that time period were hand axes, cleavers, choppers, जो कि रिजेंबल होते हैं वेस्टर्न एशिया, यूरोप, अफ्रीका से. The second phase, which is from Middle Paleolithic age, it stands from 1 lakh BC to 40,000 BC. Principal tools of this period were scraps made of flax, blades, boards. The sites which were found, earlier sites of this period were Soon in Punjab, Belum Valley in Mirzapur district, UP. Some places in Rajasthan, Bhimbetka, Adamgarh in Madhya Pradesh, Tungabhadra river, region of Tungabhadra and Narmada. So Upper Paleolithic age comes from the time period of 40,000 BC to 10,000 BC, and the main tools which were found during that period were large flakes, blades, burins, scrapers, and the sites where these are found were in Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, so mainly south region, and some particular place of Uttar Pradesh, central Madhya Pradesh also, Bihar and Gujarat. The main feature of the life of Paleolithic people, or old Stone Age, which we used to call them as, were the following. Men did not lead a settled life. Nomadic people, they are from place to place. They move. They have no house to live at. They live in caves. Variety of stone tools they use, such as hard axes, choppers, cleavers, blades, bows, as earlier mentioned. He हंट करते थे एनिमल्स, बर्ड्स को. क्लोथ्स नहीं थे तो नेकडी रहते थे. ग्रुप्स में रहते थे क्योंकि डेंजरस एनिमल्स वगैरह उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल आपस में रहते थे. एंड डेड बॉडीज़ जो हैं वो बरिड कर दी जाती थी. मिडल पैलेओलिथिक एज की बात करें अगर हम, या मिडल पैलेओलिथिक तो होगी, मेसोलिथिक एज की अगर हम बात करें, सॉरी, तो उसका टाइम पीरियड है 8,000 टू 4,000 BC. एंड जो जगहें हैं, प्लेसेस जो हैं उस टाइम पीरियड की, वो हैं हैदराबाद, ब्रह्मगिरी, मैसूर, छोटा नागपुर, बिरानपुर, पंजाब के कुछ रीजन्स. तो ये सब मेसोलिथिक एज में आती हैं. फिर हम बात करें अगर नियोलिथिक एज की, जो कि उसके तुरंत बाद आता है, तो उसकी हम बात करें तो वो आता है टाइम पीरियड उसका, वो है 4,000 टू 2,000 BC, 8,000 टू 4,000 BC है. तो वो है मेसोलिथिक, और नियोलिथिक एज है 4,000 टू 2,000 BC. और बीच में इनमें कैलकोलिथिक एज भी आती है एक, वो उसमें मेरे को थोड़ा भी वो हो रहा था, तो वो भी इनके बीच में ही है. वो 7,000 टू 3,000 BC. नो, कैलकोलिथिक एज जो आती है वो आती है
गिव मी अ सेक। 2400 BC टू 1000 BC, ये इस टाइम पीरियड में मतलब अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज टाइम पीरियड के मतलब उस टाइम पीरियड में आती है ये कैल्कोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज से ही मेनली जो ये आपके आयरन टूल्स हैं वो स्टार्ट होने लग गए थे। तो वो जो कि एंड हॉर्सेस वगैरह जो भी यूज़ होते थे उस टाइम पीरियड में वो सब इंक्लूड होने लगे। फिर डिस्कवरियां होने लगी इन साइट्स की, जैसे कि हमें पता है कि भाई पहले पहले टाउन्स वगैरह नहीं होते थे, तो टाउन्स बनने स्टार्ट हुए। तो टाउन्स में आपको सबसे पहले जो हड़प्पन टाउन्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाउन्स हैं उनमें आते हैं हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो हड़प्पा की जो है डिस्कवरी वो सबसे पहले हुई थी, जिन्होंने दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। तो इसके बारे में कि कितनी मॉडर्न सिटी थी एंड वाइड रोड्स थे। एंड मोहनजोदारो की जो 1922 में की थी आर.डी. बनर्जी ने, तो उसमें वो बताया गया है ग्रेट बाथ एंड वाइड रोड्स वगैरह की, इसमें भी जिक्र है। एंड फिर हम बात करें अगर आमरी की, क्योंकि ये जो हैं 16 साइट्स हैं जो फेमस हैं, मेन हैं, जो कि पूछी जा सकती हैं पेपरों में, उसमें हैं ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अमरी की जो है उनके एन.जी. मजुमदार वो 1929 में डिस्कवर की थी। फिर चानू-दारो की जो है वो एन.जी. मजुमदार ने की थी, वो 1931 में की थी। फिर कोट दीजी की अगर हम बात करें तो वो हुई थी F.A. खान, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने की थी। सुत्का गेंदोर की बात करें तो ये सर ऑरल स्टेन ने की थी 1927 में। बलूचिस्तान वगैरह वाला एरिया जो अब पाकिस्तान में है उस एरिया में हुई थी। फिर हम बात करें अगर कोटला निहंग खान, जो कि पंजाब में है, रोपड़ साइड आपको देखने को मिलेगी ये साइट। इसको खोज जो किया है, जो इसकी एक्सकवेशंस वगैरह है, वो M.S. वॉट्स ने की थी। ये आपको 1929 में इसकी जो है डिस्कवरी हुई थी। भावलपुर स्टेट्स वगैरह ये सर ऑरल स्टेन ने की थी। कालीबंगन ये राजस्थान में है, ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी जो है बीबी लाल ने एक्सकवेशन की थी, ये 1960s 50s के टाइम पीरियड में, 50s-60s में। फिर मीठा ताल, बनवाली, राखी गढ़ी, इसकी बात अगर हम करें तो ये सब हरियाणा में आती हैं। जो डिस्कवरीज जो इनकी हुई थी, मतलब बनवाली जो है वो तो फतेहाबाद के डिस्ट्रिक्ट के में आपको मिलेगी, राखी गढ़ी आपको जींद में मिलेगी, और बालू जो है वो आपको कैथल के साइड मिलेगी, भगवानपुरा आपको कुरुक्षेत्र में मिलेगी। तो सारी जो हैं ये हरियाणा की साइट्स हैं। ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज़ होते थे इसमें, वेट एंड मेजर्स, ऑर्नामेंट्स, मतलब ये सब मिले हैं इसमें, इन साइटों में। फिर अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो ललमान थे, उन्होंने 1976 में, तो आप जो ये सेक्टर 17 देखते हो चंडीगढ़ का, उसमें कहा जाता है कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड का ही है। उसमें मतलब साइट्स में कुछ ना कुछ वहाँ से एक्सकवेट हुए हैं मटेरियल्स, जो कि ये पुष्टि करते हैं कि चंडीगढ़ जो है वो इंडस वैली टाइम पीरियड से ही है। फिर हम बात करें अगर एलमगीरपुर की, तो ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यूपी में। तो इसकी वाई.डी. शर्मा ने की थी 1958 में, एक्सकवेट किया था इसे। फिर लोथल जो कि एक डॉकयार्ड टाइप्स है जो गुजरात में जो पड़ता है, उसकी S.R. राव ने 1954 में की थी। रंगपुर है जो कि गुजरात में है, उसकी 1934 में की थी खोज। और फिर और भी हैं उस साइड में, वेस्ट साइड में रूसदी है, भगतराव है, पर इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट लोथल और जो है अमरी चानूदारों के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी।
राखी गढ़ी के बारे में भी पूछ लिया जाता है। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के बारे में तो ज़रूर करके जाना चाहिए पेपरों के लिए, इनमें पूछ लिया जाता है बेसिकली मेन। फिर टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही, सब कहते ही हैं, आपको पता ही होगा कि बहुत ही अच्छी थी टाउन प्लानिंग उस टाइम की, वे अहेड थी। जैसे कि अब हम नहीं सोच पा रहे कई सिटीज़ की, उस टाइम पे वैसी वो सिटीज़ थी और बहुत ही अच्छी तरह वेल प्लान्ड सिटीज़ थी। चाहे हम बात करें उसके रोड्स की, स्ट्रीट्स की, चाहे ड्वेलिंग सिस्टम की बात करें, या हम किसी भी चीज़ की बात करें, जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग्स या ग्रीनरीज की बात करें, और ग्रेट बाथ सिस्टम बना रखा था। जैसे कि पहले कुंड वगैरह होते हैं ना, जैसे मतलब काफ़ी जगह जाते हैं रिलीजियस प्लेसेस पे आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे लेडीज़ का कुंड अलग होता है, जेंट्स का कुंड अलग होता है, वहाँ पे वो स्नान वगैरह करते हैं सुबह सुबह। तो ऐसे ही उस टाइम भी ये हमें मिलते थे कुंड वगैरह। फिर ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था उस टाइम पीरियड का। फिर सोशल लाइफ की अगर हम बात करें, हाईली सोशलाइज्ड लाइफ थी, और डाइट सिस्टम भी बहुत अच्छा था, राइस वगैरह, मिल्क, वेजिटेबल्स वगैरह उस टाइम खाते थे। ड्रेस भी जैसे धोती वगैरह थी, और चादर ले लेते थे सिर पे। तो ये था। ऑर्नामेंट्स, वो काफ़ी शौक था ऑर्नामेंट्सों का उस टाइम पे, मतलब लेडीज़ को, जेंट्स को, दोनों ही को काफ़ी शौक था ऑर्नामेंट्स का, तो वो पहनते थे दोनों ही, जेंडर ऑर्नामेंट्स ज़रूर पहनते। हेयर ड्रेसिंग एंड मेकअप का भी दोनों ही का ये बहुत शौक था, तो दोनों ही किया करते थे। अम्यूज़मेंट्स के लिए वो डांस कर लिया करते थे, हंट कर लिया करते थे, बुल फाइटिंग होती थी, फिशिंग होती थी, डाइसिंग, मतलब डाइस खेलते थे जो चौपाल में, जैसे कि वो तो किंग्स वगैरह खेलते थे, पर वो बाद में आएंगे चौपाल तो, लेकिन उससे पहले ही आ गया था ये, तो डाइसिंग सिस्टम था। फिर क्लासेस जो है वो वैसे डिवाइड थी, लेकिन मर्चेंट, जो कि ये था कि ये मर्चेंट्स हैं, ये आर्टिसंस हैं, पर ऐसे एज सच ऐप की तरह नहीं था कि भाई कास्ट सिस्टम है कि ये हाई कास्ट लो कास्ट वाला सिस्टम उस टाइम नहीं था। ये बाद में हुआ है, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज टाइम पीरियड में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा सिस्टम नहीं था। मेडिसिन जो हैं वो भी मतलब नीम ट्री के, शिलाजीत, ऐसी हमें मिलती हैं। डिस्पोजल ऑफ द डेड की अगर हम बात करें, तो वो 3 टाइप्स से होता था। एक तो ऐसे होता था कि बर्नट ही कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, जो कि नॉर्मल क्रिमेशन। एक दफना दिया जाता था, एंड थर्ड जो था वो था कि जैसी बॉडी थी वैसी रख दी जाती थी, और ये जो चील वगैरह होती है ना, बर्ड्स वगैरह है ना, तो उनको खाने के लिए दे दिया जाए चील कौओं को कि भाई वो खाएं। तो इसलिए ये 3 सिस्टम थे उस टाइम पीरियड में। ज़्यादा वही क्रिमेशन वाला ही होता था कि भाई जलाने वाला ही जला दिया जाता था। फिर अगर हम इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, तो इकोनॉमिक लाइफ भी उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी थी। एग्रीकल्चर किया करते थे लोग, कैटल ब्रीडिंग वगैरह होती थी, ट्रेड एंड कॉमर्स में लोग जाते थे, अलग अलग ट्रेड रूट्स पे चले जाते थे, जैसे कि यहाँ पे अरब सी की तरफ चले गए, साउथ ईस्ट एशिया में चले गए, मलेशिया, इंडोनेशिया वाली साइड। तो इससे कनेक्टिविटी वगैरह और मतलब कल्चरल कनेक्टिविटी वगैरह भी बढ़े हैं इस चीज़ों से, और ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से। ना सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स ही नहीं बढ़ता था, कनेक्टिविटी वगैरह और कल्चरल टाइज वगैरह भी बढ़े थे। तो फिर हम बात करेंगे वेट एंड मेजर्स के लिए, तो प्रॉपर एक्यूरेट जो मशीन्स वगैरह होती हैं वो हुआ करती थी वेट एंड मेजर्स के लिए, जिससे कि वेट मेजर किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट वगैरह का। फिर आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी अच्छे थे, जैसे कि टेराकोटा स्कल्पचर्स और मेटल स्कल्पचर्स, सील्स वगैरह की बात करें हम, तो वो भी हमें देखने को मिलती थी इस टाइम पीरियड में। जस्ट अ सेक। फिर
आर्किटेक्चर की बात करें, जैसे कि हमें पता ही है कि ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज एंड एजुकेशन सेंटर्स वगैरह वहाँ पे थे उस टाइम पीरियड में, तो ये सब सब ने बनाए भी होंगे ही तो इसलिए सब ने बनाए थे, तो उसमें आर्किटेक्चर तो लगा ही होगा सबका, और आर्टिसंस वगैरह का वर्क और सब लेबर्स वगैरह का वर्क। तो आर्किटेक्चर उस टाइम का बहुत ही अच्छा था। स्टोन स्कल्पचर्स वगैरह बनाए गए, टेराकोटा स्कल्पचर जैसे कि मदर गॉडेस की उन्होंने दिखाई गई है, एक डांसिंग गर्ल की दिखाई गई है, एक वाइट बियर्ड मैन की दिखाई गई है। मेटल स्कल्पचर्स, पोट्री सिस्टम भी बहुत था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, मेटल इंडस्ट्रीज भी थी। फिर हम रिलीजन की अगर बात करें, जहाँ पे रिलीजन की बात आ जाती है, वो ये था कि एज सच कोई गॉड को नहीं मानते थे वो लोग नेचर को मानते थे, और नेचर में जैसे कि वर्शिप किया करते थे मदर गॉडेस वगैरह को, लेकिन एक लिंग की वर्शिप करते थे। लिंग, हाँ यस, वो लिंग की वर्शिप करते थे, और मतलब वो जैसे हमको पता ही है कि वो शिव जी का प्रतीक होता है लिंग। फिर एनिमल्स की वर्शिप किया करते थे, ट्रीज़ की वर्शिप किया करते थे, सन एंड फायर की वर्शिप किया करते थे, क्योंकि यू नो हवन वगैरह उस टाइम काफ़ी होते थे, तो हवन वगैरह में फायर की तो ज़रूरत होती है। और एग्रीकल्चर किया करते थे, तो सन की भी ज़रूरत पड़ती है कि भाई कब उसे रोशनी वगैरह देनी है खेती में, बीजों वगैरह को, ताकि फसल हो अच्छी। ये लाइफ को आफ्टर डेथ को मानते थे, जैसे कि मरने के बाद मतलब अच्छा कर्म करो ताकि आगे फिर आपको अच्छी ज़िंदगी और मिलेगी। तो बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ को ये मानते थे। इसके काजेज़ क्या हैं डिके होने के इस सिविलाइजेशन के? तो बहुत सारे काजेज़ देते हैं, और कुछ तो आप ये देते हैं पहले तो कि भाई पहले वाले ये देते थे कि फ्लड्स की वजह से, ड्रॉट एंड डेजर्ट्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, चेंज इन क्लाइमेट की वजह से, लैक ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ डिफेंस, और इन्वेजन ऑफ आर्यंस, और इम्प्रूवमेंट ऑफ सोयल, इन सब को ये कॉजेज़ मानते थे। तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। पर अब जो न्यू स्टडीज़ आ रही हैं उनमें ये भी बता रहे हैं कि ये सब कोई काजेज़ नहीं हुए थे, ये यूं ही कह रहे हैं। मतलब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ये मानते हैं, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ये भी कहते हैं कि भाई वो जो है आर्यन इन्वेजन से ये जो है सिविलाइजेशन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि आर्यंस जो थे वो वेल इक्विप्ड हो गए थे, जो कि उन्हें आयरन के बारे में पता था आर्यंस को, और उससे कि उनकी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट हुई। हॉर्स वगैरह उस टाइम पे फिर आए थे, और इनकी जो है वो डेवलपमेंट इतनी नहीं हो पाई, ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इतना अडॉप्ट नहीं कर पाए, इसलिए ये फिर साइड सबर्ब्स में और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा फैल गए, और इनकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह गई। फिर आर्यंस ने इनको टेक ओवर कर लिया। तो ये कहते हैं, और उस टाइम पीरियड में जब इनके था तब आर्यंस इतने डेवलप नहीं थे, और इसलिए ये लोग डेवलप होते गए उस टाइम पे, इंडस वैली टाइम पीरियड पे। और उसके बाद फिर आर्यंस को ने जैसे जैसे सीखा वैसे वैसे आर्यंस डेवलप होते गए, और ये फिर साइड होते गए। इन्होंने मतलब कुछ हिस्टोरियंस अब ये मानने लगे हैं, क्योंकि न्यू स्टडीज़ आ रही हैं, उन्होंने कहा है कि इन्वेजन नहीं हुई है आर्यंस की, जो है वो यहीं से है। और ये मेरे को वैलिड भी लगता है कहीं ना कहीं, कि क्योंकि इन्वेजन हुई होती तो हमें मतलब फिर ये वेनिश ही हो जाते ना इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब क्योंकि टाउन्स वगैरह जो हैं वो अब भी हैं इनके टाइम पीरियड के, रोपड़ वगैरह और ये लोथल वगैरह। तो ये मैं आप पे ही छोड़ता हूँ कि आप कैसे मानते हैं इसको, कैसे नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक इट then please like, share and subscribe it. Thank you.